कोई गुनाह नहीं किया है, शादी की है मैंने, हराम काम नहीं किया है कोई। गुनाह नहीं किया? मेरी बद्दुआ है तुझे। अम्मी, मैं तो सिर्फ आपकी दुआ लेने आई थी। तू हमेशा नाखुश रहेगी। दफा हो जा यहाँ से, चली जा। क्या हुआ है? अभी तो पता नहीं क्या हो गया है। आंटी आंखें खोले। क्या हुआ? आंखें खोले। मेरी माँ बिल्कुल ठीक कहती थी तुम्हारे बारे में। मुझे तुम पर यकीन करना ही नहीं चाहिए था। तुम बहुत धोखेबाज हो। अम्मी की तबीयत क्यों खराब हुई है? फरीना भी समीर के साथ निकाह करके घर आ गई थी तो बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही न जाऊं। ये क्या किया फरिया आपने? मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। हेलो। नहीं, कुछ तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। हाँ, आना जरूरी है ना। चलो कुछ बेहतर फील करता हूँ तो आता हूँ। ओके। अल्लाह ना करे आपको कभी कुछ हो। आप ठीक है? आप अशर का फोन आया था? हाँ, रात में बार बार आ रही थी भाई की कॉल। हाँ, क्या बताया तुमने अशर को मेरे बारे में? रात में आपकी परेशानी इतनी ज्यादा थी कि मैंने भाई से बात नहीं की। भाभी ने उन्हें कॉल करके बता दिया था। क्या बताया तुमने अशर को? हाँ, क्या बताया अशर को? आंटी वो बहुत परेशान हो रहे थे तो फिर मैंने उन्हें बताया कि हम आपको लेकर हॉस्पिटल आए हैं। फरहीन के बारे में क्या बताया? क्या बताया फरहीन के बारे में तुमने? अम्मी, इस वक्त आपकी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने आपको ज्यादा बात करने और स्ट्रेस लेने से मना किया है। आंटी बताना तो पड़ा ही उन्हें। वो परेशान हो रहे थे, पूछ रहे थे बार बार सबका, तो फिर बता दिया। फरहीन आपी का भी। अम्मी, ये बात छुपी तो नहीं रह सकती थी ना। आपकी इस कदर तबीयत खराब हो गई थी। मैं और भाभी बिल्कुल अकेले थे। हमें हमाद भाई और आरिफा आंटी को बुलाना पड़ा। जाहिर है फिर भाई को भी पता चल गया। जाओ तुम लोग यहाँ से, जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ। अशर को पता चल गया।
मेरे भाइयों ने भी मुझे आग कर दिया समझो। तुम भी तो अपनी कश्तियां जला कर आई हो, तो रहना तो हमें इकट्ठे ही है। नहीं, इस तरह तो मैं कभी नहीं रहूंगी। मैंने ऐसी जिंदगी का ख्वाब नहीं देखा था। कैसे रहूंगी मैं यहाँ? ऐसे हालात में रहने की आदत नहीं है मुझे। तो बिल्कुल खाली हाथ हूँ, कुछ साथ भी नहीं लेकर आई। इस समीर से तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। धोखा मार देगा ये तो मुझे। इतना सामान पड़ा है घर में मेरा, मुझे अपना सामान वहां से लाना होगा। लेकिन कहीं मुझे अम्मी ने फिर धक्के देकर निकाल दिया तो? ऐसे कैसे निकालेंगी? मैं कौन सा रहने जा रही हूँ? अपनी चीजें मुझे हर हाल में लेनी होंगी, वो सब मेरा सामान है। सन्नाटा क्यों हुआ है? लगता है कोई है नहीं। चलो तो और अच्छी बात है, जान छूटी है। उमर, मैंने एक लिस्ट शेयर की है तुम्हारे साथ। कुछ इंटर्नीज की सीवीज भी उसमें अटैच हैं, तो तुम देख लो किस किस को सिलेक्ट करना है। लिस्ट तुमने देख ली है ना? हाँ, मैंने देख ली है। कुछ लोगों को ईमेल भी की है मैंने, तो तुम एक नज़र मार लो तो फिर हम सिलेक्ट कर लेंगे कि किस किस को बुलाना है। वैसे अभी अंदाजन कितने लोगों की ज़रूरत है हमें? मेरे ख्याल से 5 तक तो होने चाहिए, हमें ज़रूरत तो है। हाँ, तकरीबन इतने लोगों की ज़रूरत तो पड़ेगी। चलो ठीक है, मैं लंच के लिए निकल रहा हूँ, आओगे? नहीं यार, बिल्कुल भी मूड नहीं है और मुझे काम भी करना है अभी काफ़ी सारा। तुम जाओ। काम कर करके तूने अपने आप को मशीन बना लिया यार। कुछ अपने लिए भी टाइम निकाल। टाइम ही तो नहीं मिला मुझे। क्या कह रहा है? हाँ, नहीं, कुछ भी नहीं। बस मैं ये ज़रूरी ईमेल है वो कर लूँ, फिर मैं भी लंच करूँगा। चल ठीक है।
पहली बार किसी को अपने ही घर में डाका डालते देख रही हूँ। शट अप, जैसे खाएंगी। इस सबसे जिंदगी तो नहीं गुजर सकती है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी माँ की दुआएं हैं जो आप छोड़े जा रही हैं यहीं। ये सब चीजें मेरी हैं। मेरी पहली शादी का जेवर और पैसे हैं ये, मैंने जमा किए हैं ये पैसे। अगर अशर और आंटी आपकी शादी करते तो क्या खाली हाथ आपको रुखसत कर देते? ये पैसे, जेवर, कपड़े सब कुछ आपको देकर भेजते और साथ ही साथ झोली भरकर दुआएं और बहुत सारी नेक तमन्नाएं आपके साथ भेजते जो आपकी आने वाली जिंदगी में खुशियां भर देती। तुम ना ये सारी नसीहतें जाके अपनी ड्रेसिंग टेबल पर सजाओ और रोजाना सुबह उठकर इनसे मेकअप किया करो ताकि थोड़ी सी और हसीन हो जाओ। तुम शायद जानती नहीं हो, मैं अपनी माँ और अपने भाई की रजामंदी और उनकी खुशी दुआओं के साथ इस घर से रुखसत हुई थी। क्या मिल गया मुझे? क्या मिल गया? 1 साल में वापस आके इसी घर में बैठ गई ना मैं, इसलिए कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारा फॉर्मूला काम करेगा। जाके अपनी सासू माँ को समझाओ, मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है ज्यादा। प्लीज रुक जाए, मत करें ये सब। आंटी को क्या कहूंगी? मैंने तुमसे कहा ना जाओ यहां से। प्लीज ऐसा मत करें, रुक जाए। प्लीज मेरी बात सुने। मैंने कहा ना मुझे मत समझाओ। मेरी बात सुने प्लीज। या अल्लाह, फरीन, भाई ले आया तुम्हारी पसंदीदा गरम गरम बिरयानी और कबाब। कोई आया था क्या? नहीं। तो फिर ये सामान कैसा है? मैं घर से लेकर आई हूं। मतलब अपने घर से? और कितने घर हैं मेरे? नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो ये कह रहा था कि जितना तुम्हारी अम्मी गुस्से में थी उस पर उन्होंने तुम्हें घर आने दिया और ये सब ले जाने दिया। किसी की इतनी मजाल नहीं है कि मुझे मना करे। हाँ, वो सज्जल थोड़ी बातें बना रही थी कि मैंने उसको बोल दिया भाई मेरा जहेज है, मेरे मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं है ज्यादा। फिर तो ठीक ही किया। बस एक तरह हिसाब भी बराबर हो गया। हिसाब? कौन सा हिसाब? मतलब कि तुम्हारा हक था ना ये जो तुमने ले लिया, वरना तुम्हारी अम्मी ने तो बड़ी चालाकी से हमारी पसंद की शादी की आड़ में तुम्हें खाली हाथ ही चलता कर दिया था। समीर, तुम्हें इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहेज के नाम पर तुम्हें पूरा ट्रक भेज चुकी हूं मैं भरकर सामान का। याद है ना? फिर तो सालिया आंटी को तुम्हारी इस कारनामे की खबर हो गई होगी। नहीं, मम्मी को पता चलता ना तो मेरे हलक से निकलवा लेती हूँ सामान। खैर छोड़ो ये सब। समीर, मैं यहां नहीं रह सकती इस तरह। क्या मतलब? मतलब ये कि इस घर में कोई सामान ही नहीं है, कोई फर्नीचर नहीं है, किचन में किचन की चीजें नहीं है। कैसे रहूं मैं यहाँ पर? हाँ, तुम वो अपने बिजनेस पार्टनर से बोलो, वो तुमको 3-4 लाख रुपए तो दे, ताकि हम जाकर शॉपिंग तो करके आए घर के लिए। 3-4 लाख? हाँ, तो घर की हालत देख रहे हो,
कुछ नहीं है यहाँ पर। खाना खाने जाओ तो प्लेट्स तक तो है नहीं, सामान तो खरीदना पड़ेगा ना। तुम्हें खुद नहीं समझ में आता? तीन 4 लाख। जी रहने तो भाई कर लूंगी मैं, छोड़ दो तुम। आंटी मगर मना कर रही हो ना, जाओ जाओ यहाँ से। अम्मी आप नाराज हैं? अशर का फोन आया था? नहीं। ठीक है जाओ तुम भी। लेकिन अम्मी सुना नहीं तुमने क्या कह रही हो? जाओ, छोड़ दो मुझे अकेला। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी चाय। क्या मतलब है? ये तुमने बनाई है? पहली बार बनाई है आपके लिए। अच्छा, या अल्लाह शुक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली दफा के लिए तो बहुत अच्छी है बेटे। मेरा तो सोच सोच के दिल दहल रहा है। वो फरहीन कितनी दीदा दलेर निकली, अपना निकाह पढ़वा कर आ गई। खुदा का शुक्र है हम बच गए हैं बेटे। पता है मैंने अभी शुक्राने के नफल पढ़े। तुम्हारे लिए तो मैं ऐसी लड़की लेकर आऊंगी ना जो किसी शरीफ खानदान की होगी, नेक तरबियत वाली। पैसे हो ना हो मुझे परवाह नहीं इस बात की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसी बात है तो समझे आपका काम हो गया है? क्या मतलब? अम्मी वो कोई लड़की पसंद है? जी अम्मी। क्या हुआ, आप खुश नहीं हुई मेरी बात सुनकर? बुरा लगा आपको? बुरा लगा ना आपको? अरे बुरा क्यों लगेगा? तुम्हारा हक है। आखिर जिंदगी तो तुमने ही गुजारनी है ना बेटे। तुम्हारी पसंद और रजा तो इस मामले में लाजमी है। मुझे यकीन था कि आपको मेरी बात बुरी नहीं लगेगी। तुम्हारे अब्बू के साया सर पे जाने के बाद तुम तीनों ने मुझे कभी भी तंग नहीं किया, कभी को बेजा जिद नहीं की, कोई भी ख्वाहिश ऐसी जाहिर नहीं की जैसे दूसरे बच्चे करते हैं। मेरा भी तो फर्ज बनता है ना तुम्हारी खुशी का ख्याल रखो, तुम लोगों का ख्याल रखो। एक बात कहूँ अम्मी, मुझे बहुत खुशी है कि आप बाकी माओं की तरह इतनी तंग सोच और तंग दिल नहीं। थैंक यू। तो बताओ ना, कौन है वो लड़की? कहाँ देखा तुमने उसे और कहाँ मिली तुम्हें? अरे आपने तो एकदम से इतने सवाल पूछ लिए,
बताऊंगा, आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले मैं तो सारी मालूमात हासिल कर लूं। तो उसका मतलब है तुम्हें उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, वो बस देखा और पसंद कर लिया? ऐसी भी बात नहीं है बम्मी, थोड़ा बहुत जानता हूं, लेकिन अगर आप कुछ दिन दे दें तो मैं आपको सारी डिटेल्स ला के दे दूंगा। और मुझे पूरा यकीन है कि आपको माहम बहुत अच्छी लगेगी। माहम? ना तुम अपने भाई के कान फरीद के खिलाफ भरती, ना फरीद सुन के जिद में आकर उस लफंगे के साथ इस इंतहा पे पहुंचती। तुमने मेरी फरीद के दिल में इतना जहर भर दिया। बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही न जाऊं। तबीयत कैसी है आपकी? अशर को कॉल कर रही थी, उनकी कॉल आई थी, आप सो रही थी। उन्होंने कहा कि बाद में कॉल करेंगे, अभी थोड़ा बिजी हैं। खाना खा ले अम्मी, मेडिसिन भी लेनी है। क्या मिला तुम्हें? क्या मिला तुम्हें मेरे बेटे को मुतनफ्फिर करके? जी, यही चाहती थी ना तुम कि मेरे घर का शिराजा बिखर जाए। मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाए, मेरी बेटी मुझसे दूर हो जाए, यही चाहती थी ना तुम? मैं समझी नहीं। आप कहना चाह रही है सब जो कुछ हो उसकी वजह मैं हूं? हाँ, तुम हो। तुम हो सबसे बड़ी फसाद की जड़। बस कर दे अम्मी। तुम चुप करो। ना तुम अपने भाई के कान फरीद के खिलाफ भरती, ना फरीद सुन के जिद में आकर उस लफंगे के साथ इस इंतहा पे पहुंचती। तुमने मेरी फरीद के दिल में इतना जहर भर दिया। आंटी, अल्लाह गवाह है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। बस। अब अल्लाह को बीच में लेके नहीं आओ। झूठे का यह वतीरा होता है कि जहां उसका झूठ पकड़ा गया फौरन अल्लाह को बीच में ले आए। इस घर में सारी मुसीबतें सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने मेरे अशर को मेरे खिलाफ कर दिया। कभी मेरे बेटे ने इतने सालों में मुझसे इस तरीके से बात नहीं की थी। किस बात का बदला लिया है तुमने? हाँ, जरा बता दो। हर छोटी सी बात को तुमने मिर्च मसाला लगा के बताया उसे। मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। बस। जाओ। उठाओ यहाँ से ये खाना मैंने। जाओ। तुमने क्या किया?
की जड़। ना तुम अपने भाई के कान फरीद के खिलाफ भरती, ना फरीद सुन के जिद में आकर उस लफंगे के साथ इस इंतहा पे पहुंचती। तुमने मेरी फरीद के दिल में इतना जहर भर दिया। फिक्रे ताने मेरे देंदी मैनू सारियां सखियां, तेरा रस्ता देख देख के पत्थर हो गई अखियां। तेरी ओर कैसे जाऊं, कैसे खुद को समझाऊं, जो तेरे दिल तक पहुंचे वो लफ्ज कहाँ से लाऊं। झल्लिया झल्लिया वे मेरे दिल कल्लिया, बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं। जी आंटी सो गई होंगी अब तक तो। कुछ देर पहले ही उन्हें सूप और दवा देकर आई थी। आप बताएं, आपकी बात हुई है क्या आंटी से? सजल, मुझ में वो हौसला ही नहीं जिससे कि मैं उनसे बात कर सकूं। खुदा की कसम, अम्मी की जगह कोई और होता ना, मैं ना जाने क्या कर गुजरता। अच्छा, जो कुछ भी हुआ उसमें आंटी का क्या कसूर है? उनकी क्या गलती है? आप क्या बात कर रही हैं सजल? अगर अम्मी की गलती नहीं है तो और किसकी गलती है? वो हमेशा से जानती थी कि फरी को अयाज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जबरदस्ती शादी करवाई ना अयाज से। रिजल्ट क्या निकला? वही निकला जो इस तरह की शादियों का निकलता है। वो भला ही चाहती थी फरीना आपी का, और इस दुनिया की कौन सी माँ है जो अपनी औलाद का बुरा चाहेगी? अच्छा, और उसका नतीजा क्या निकला? कर ली ना अम्मी ने अपनी मनमानी। बदनामी के कुएं में खुद छलांग लगाना चाहती थी, लगा ली, लेकिन साथ साथ हमें भी डुबो गई। सोचा तक नहीं कि कर क्या रही हूं। सजल, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मुझे जिंदगी भर कभी इतना हेल्पलेस फील नहीं हुआ जितना कि अब हो रहा है। मैं सच बताऊं ना तो मेरा दिल चाह रहा मैं खुद को खत्म कर लूं। अशर, कैसी बातें कर रहे हैं आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? आपकी वजह से तो मैं हूं यहाँ। आपके बिना क्या करूंगी मैं? वैसे भी आंटी हर चीज का जिम्मेदार तो मुझे ही ठहरा रही हैं, मुझे ही समझती हैं वो कसूरवार। आपको रिस्पॉन्सिबल समझती हैं? सजल, आपने क्या किया? इस सब में आपका तो कोई कसूर नहीं है। सजल, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। शर, इस वक्त आंटी की जो ज़हनी कैफियत है, जिस तकलीफ से वो गुजर रही हैं, उन्हें तो खुद भी नहीं पता है कि वो क्या कह रही हैं, किसे कह रही हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन आप पर निकालें। आप परेशान मत हो, मैं बात करता हूँ अम्मी से। नहीं अशर, आप इस मुतालिक आंटी से कोई बात नहीं करेंगे। वो पहले ही बहुत परेशान है, उन्हें और परेशान मत करें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब रो क्यों रही हैं सजल आप? मैं नहीं रो रही अशर, मैं ठीक हूँ। सजल, झूठ मत बोले, मैं सुन सकता हूँ। और क्या करूँ अशर? हाँ, बिल्कुल अकेली हूँ, और ये सब कुछ देखकर डर गई हूँ मैं। मुझ में इतना हौसला नहीं है कि मैं ये सब कुछ हैंडल कर सकूं। मैं अकेली हो गई हूँ यार। आप भी यहाँ नहीं है। सजल, आई एम रियली सॉरी। आई रियली एम। आप ये सब कुछ डिजर्व नहीं करती, लेकिन मेरी वजह से आपको ये बर्दाश्त करना पड़ रहा है। आई एम रियली सॉरी। घर आजा बैरिया, घर आजा ओ बैरिया, कर दिया क्यों
मुझे पूरा यकीन है कि आपको माहम बहुत अच्छी लगेगी। कैसी खबर सुनाई है हमाद ने, पता नहीं किस लड़की ने फंसा लिया उसे। ये तो इतना सीधा साधा है, इसे तो दुनिया की चालाकियों का कुछ पता ही नहीं है। वो लड़की पता नहीं कौन है, किस खानदान की है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं बस घर में रह पाएगी या नहीं। और अगर मेरा हमाद बदल गया तो अभी इससे कैसी बातें सोच रही हूँ। लेकिन आखिर वो लड़की है कौन? मेरे दिल को करार नहीं आता, यकीन नहीं आता कि ये क़यामत हम पे टूट गई। फरीद ने भी सारी खाक डाल दी हमारे सर पे। नहीं समझ में आता मैं क्या करूं बेटा। आप परेशान मत हो अम्मी, जो होना था वो हो गया है। अगर खुदा न खास्ता आपको कुछ हो गया तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। नहीं बेटा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं हूं ना सारी परेशानियां झेलने के लिए। मेरा ही कसूर है, मैं ही नहीं देख सकी कि मेरी बदबख्त बेटी बगावत पे उतरी हुई है। सजा तो मुझे मिलनी चाहिए थी, सब मिली है। मुझे यकीन नहीं आता किस तरह से मेरी बेटी ने हमारी इज्जत तार तार करके रख दी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। दिल चाहता है कि कहीं मुंह छुपा कर बैठ जाऊं, लेकिन इतना मजबूर हूं कि वो भी नहीं कर सकता। ये जिल्लत का तमगा ना सीने पर सजाकर घूमना पड़ेगा। अशर, क्या तुम भी मुझे कसूरवार समझ रहे हो? कसूरवार नहीं हुई, लेकिन हाँ शिकवा जरूर है। घर की जिम्मेदारी तो आपकी थी ना। ठीक है बेटा, तुम भी समझ लो, कह दो, हक बनता है तुम्हारा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, छोड़ें इस बात को। इस बात का जिक्र करने का कोई फायदा नहीं है। आपकी वैसे भी तबीयत ठीक नहीं। रहने तो बेटा, किसी को कोई परवाह नहीं है कि हॉस्पिटल में मैं मर रही थी, मौत के मुंह से वापस आई हूँ। सजल ने तो तुम्हें बताया होगा ना कि क्या हालत थी मेरी। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने उस बदबख्त को कहा था कि ये कारनामा करे। तुम्हें तो सजल ने बताया होगा ना कि क्या हालत थी मेरी। जी बताया था सजल ने, और ये भी बताया था कि उसके घर वालों ने किस तरह से आप लोगों का ख्याल रखा। सब कुछ जानने के बावजूद भी वो लोग साथ खड़े रहे। सच पूछे ना तो मैं तो सज्जल का एहसानमंद फील कर रहा हूँ। उसने मेरी गैर मौजूदगी में बहू होने का हक अदा कर दिया। एहसानमंद तो मैं भी हूँ कि उन लोगों ने हमारा साथ दिया ऐसे वक्त में, ख्याल रखा हमारा। लेकिन देखो अशर, तकदीर भी मुझे कहाँ ले आई। दुनिया तो बस तमाशा देखती है। तुम्हें यकीन नहीं आएगा, मेरी वो हालत थी कि मैं उन लोगों से नजरें नहीं मिला सकती थी। फरी ने जो हमारे साथ किया उसके बाद आप क्या उम्मीद रखती? तमाशा लगेगा तो तमाशबीन तो आएंगे ना। खैर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझसे आइंदा ये फरी का जिक्र मत कीजिएगा। हाँ तो मेरा कौन सा दिल चाहता है कि मैं उस बदबख्त का जिक्र करूं? बेटा सच तो ये है कि मैं डर गई हूँ ये सोच सोच के कि जो कारनामा इस लड़की ने किया है ना, उसका असर अलीजे की जिंदगी पे ना पड़े। अल्लाह ना करे अम्मी, अल्लाह ना करे। प्लीज ऐसी बात मत कीजिए। ऐसा कुछ नहीं होगा अलीजा के साथ। हाँ अल्लाह ना करे, लेकिन बेटा ये सोचना मेरे बस में तो नहीं है ना।
अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे नई जिंदगी दी। लेकिन सच बताऊं तो मुझे अपनी सांसों पे ना कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जल्द अज जल्द अलीसे के हाथ पीले करके उसे रुखसत कर दो। आप उन लोगों से बात करें जिन्होंने अलीसे का रिश्ता भेजा था पहले। मुझे अपने अल्लाह पे ना पूरा यकीन है कि वो ये सारे मामला तो ठीक कर देगा। बस अशर बेटा, तुम अपनी छोटी बहन की शादी की तैयारियां शुरू कर दो। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह हमें वो दिन बहुत जल्द दिखाए। इंशाल्लाह अम्मी, आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं फिर कॉल करूंगा। जीते रहो, मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ है। माएं और क्या कर सकती है समाए औलाद के लिए दुआओं के। खुदा हाफिज। जी खुदा हाफिज। मेरा बच्चा। एहसान मत तो मैं भी कि उन लोगों ने हमारा साथ दिया ऐसे वक्त में, ख्याल रखा हमारा। तुम्हें यकीन नहीं आएगा, मेरी वो हालत थी कि मैं उन लोगों से नजरें नहीं मिला सकती थी। गोया इसमें कुछ तो है। लगा लो फरहीन जितने ताले लगाने हैं, है तो सब कुछ हम दोनों का।